गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वर्मा क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है भारत और उसके पड़ोसी देशों की सीमाएं। भारत और उसके पड़ोसी देशों की सीमाएं, ठीक है। तो देखते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पहले हम मैप में एक नजर डालेंगे। भारत का मैप है और भारत के मैप में आप जानते हैं पश्चिम में पाकिस्तान, पश्चिम उत्तर में अफगानिस्तान और पूर्व उत्तरी पूर्व में चीन, पूर्व में म्यांमार, नेपाल, भूटान और तिब्बत, और नीचे ये बांग्लादेश और इधर मैंने आपको बता दिया ये म्यांमार है। तो इस तरह से ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। अब भारत के पड़ोसी देशों के साथ में भारत की कितनी बाउंड्री लगती है, कितने किलोमीटर की बाउंड्री है, उनका नाम क्या है, कब ये स्थापित की गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम एक लाइन आप पढ़ते हैं कौन सी, मैं पहले मेन गिना देता हूँ कितने लाइन है। देखिए सबसे पहले लाइन हम देखते हैं कौन सी, रेड क्लिफ लाइन। कौन सी, रेड क्लिफ लाइन। दूसरी है LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तीसरी आपकी डूरंट रेखा है, ठीक है। चौथी आपकी जो है LAC है, सॉरी जो मैंने बताया ना आपको LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, डूरंट रेखा अक्साइड, और ये नेक्स्ट है आपकी LAC, लाइन एक्चुअल कंट्रोल या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चाइना के बीच में है। एक दूसरी है आपकी मैकमोहन रेखा, ये भी भारत और चाइना के बीच में है। और जी एक रेखा और पड़ती है जो पूछी जाती है, ये बांग्लादेश और भारत के राज्य त्रिपुरा के बीच पड़ती है। बांग्लादेश और भारत के त्रिपुरा राज्य के बीच में पड़ती है, इसको जीरो लाइन हम बोलते हैं, ठीक है। बाकी म्यांमार हुआ, भारत और बांग्लादेश हुआ, ठीक है। तो इनके बीच में लाइन है, इनका कोई नाम नहीं है। तो कितनी कितनी लंबी रेखा है वो मैं आपको बता दूंगा उसमें, ठीक। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कौन सी, सबसे पहले देखते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या है, रेड क्लिफ लाइन है। और पहले ये बता दूं कि रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और भारत और पाकिस्तान यानी कि भारत के कितने राज्य रेड क्लिफ लाइन पर पड़ते हैं, तो हम देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। गुजरात राज्य है, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू कश्मीर का दक्षिणी पार्ट इसमें रेड क्लिफ लाइन पर पड़ता है, ठीक है। तो कौन कौन सा है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। टोटल कितने किलोमीटर लंबी रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो रेड क्लिफ लाइन है कितने किलोमीटर लंबी रेखा है, ये टोटल आपकी 3310 किलोमीटर, कितनी है, 3310 किलोमीटर रेखा, ठीक है। इस रेखा को 14 अगस्त 1947 में सर रेडक्लिफ नाम के अंग्रेज द्वारा स्थापित किया गया था। सर रेडक्लिफ नाम के अंग्रेज व्यक्ति थे जिन्होंने इसको तय किया था, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये रेखा रहेगी। तो इसको 14 अगस्त 1947 में तय किया गया है। कौन थे व्यक्ति, एक अंग्रेज थे, सर रेडक्लिफ पूछा जाता है। तो सिंपल से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। यदि पाकिस्तान और भारत के किस राज्यों के बीच में, तो ये भी आप देख लीजिए। पहले मैंने आपको बताया गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर है। इनमें से एक राज्य हटा के हिमाचल प्रदेश दे देंगे, तो इसमें कहेंगे इसमें कौन सा गलत है, तो हिमाचल प्रदेश इसमें गलत होगा। तो राज्य ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कौन सा, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। कौन सी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, या फिर या फिर पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच में, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच या फिर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बीच है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई इसकी 740 किलोमीटर है, 740 किलोमीटर की टोटल लंबाई है, ठीक है। इसको भी 1947 में स्थापित किया गया था, 1947 में इसको भी तय किया गया था भारत और जम्मू कश्मीर के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और डूरंट रेखा है। क्या नाम है इसका, डूरंट रेखा। तो ये अफगानिस्तान और भारत और अफगानिस्तान के बीच पड़ती है, अफगानिस्तान और भारत के बीच पड़ती है, ठीक है। पहले जो थी अब ठीक है। तो कितनी, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये पूछा था इससे कि कब खींची गई थी, तो 1896 में इसको खींचा गया था। और ये कितने किलोमीटर लंबी रेखा है, ये आपकी 106 किलोमीटर लंबी रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। और ये खींचे वाले कौन है, एक सर डूरंट नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको खींचा था। सर डूरंट नाम के व्यक्ति थे, अंग्रेज थे, उन्होंने इसको खींचा था, ठीक है। ज्यादातर यही सवाल पूछा जाता है कि डूरंट रेखा किन दो देशों के बीच में, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन क्योंकि ये वाला हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला, ये है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो अभी ये पाकिस्तान के कब्जे में है, तो इसको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ही मान सकते हैं। लेकिन क्योंकि भारत का पार्ट है तो हम इसको भारत का पार्ट ही मानेंगे, हमारा अभिन्न अंग है, तो हम इसको भारत और अफगानिस्तान के बीच में रेखा मानेंगे, ठीक है। तो कौन सी है, डूरंट रेखा 1896 में खींचा गया और कितनी लंबी रेखा है, 106 किलोमीटर लंबी रेखा है, ठीक है। ये आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक। नेक्स्ट चलते देखिए, ये वाला जो हिस्सा मैंने दर्शाया यहाँ पर, ये
अक्साई चीन है, और यहीं पर दो जगह यहाँ पर अक्साई चीन और बाल्टिस्तान, ये जो है ये चाइना के कब्जे में है। चाइना ने जबरदस्ती इस पर अधिकार कर रखा, लेकिन हम इसको छुड़ा लें। हमारे देश की सरकार इसको लेने की प्रयास करी लगातार, और ये कभी हमारा अंग हो जाएगा, हमारा इस पर अधिकार हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस पर बात चल रही है। तो ये अक्साई चीन और बाल्टिस्तान पूछे रहता है कि किसके हिस्से में है, ये अभी चाइना का इस पर अधिकार है, ठीक है। यहीं से जो है एक रोड निकाला चाइना जो यूरोप भेजेगा, ठीक है, सिल्क रोड निकाला जो वहां भेजेगा यूरोप। अब देखिए एक और रेखा है कौन सी, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, सबसे पहले बता दूं कि ये देखिए कौन सी रेखा है। ये देखिए आप जैसे जैसे मैं बात करूंगा कहां से निकली हुई है क्या ये भारत और चाइना के बीच में है, 1962 में तय हुई थी, ठीक है। और भारत इसको नहीं मानता है, भारत इसको एक्चुअल रेखा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता इसको, भारत इसको क्यों नहीं मानता, देखिए भारत इसको इसलिए मानता है, देखिए कहां से कहां खींची गई है। ये आपकी ये रेखा है, ये देखिए इसमें चाइना पूरे सिक्किम को लेके जाता है, ये कहता है सिक्किम पूरा हमारा क्षेत्र है, तो हम कैसे छोड़ देंगे सिक्किम को, तो हम इसको नहीं मानते। दूसरा क्या है, इसमें अरुणाचल प्रदेश को भी अपना मानता है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आता है, ये भी अरुणाचल प्रदेश है, तो इसको भी अपना मानता है, तो हम इसको कैसे मान लेंगे यार, अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न अंग है, ठीक है। 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, तो चाइना की जो चाइनीज आर्मी थी वो अरुणाचल प्रदेश तक आ गई थी, तो जहां अरुणाचल प्रदेश के आधे हिस्से तक आ गई थी, तो वहीं तक ही अपना कब्जा मानता है, तो इसको उसे नाम क्या दिया इसमें, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हम इसको नहीं मानते, ठीक। लेकिन भारत एक और यहाँ पर भारत और चाइना के बीच में एक और रेखा है, एक और लाइन है जिसका नाम है क्या, मैकमोहन रेखा। क्या नाम है इसका, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चाइना के बीच में है, ये 27 अप्रैल 1914 में खींची गई थी, 27 अप्रैल 1914 में खींची गई थी। इसमें एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता। शिमला समझौते में इसको तय किया गया था, कौन व्यक्ति थे, सर हेनरी मैकमोहन। सर हेनरी मैकमोहन एक अंग्रेज थे जिन्होंने इसको भारत और चाइना के बीच में इसको तय किया था रेखा को। टोटल लंबाई कितनी है इसकी, इसकी लंबाई है 890 किलोमीटर। कितनी है, 890 किलोमीटर। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, मैकमोहन रेखा है भारत और चाइना के बीच में, 27 अप्रैल 1914 में इसको तय किया गया था। तय करने वाले कौन थे, सर हेनरी मैकमोहन, और शिमला समझौता हुआ था तब ये तय हुआ था, और ये 890 किलोमीटर है, किसी से पीछे भारत और चाइना के बीच में, ठीक है। तो भारत इसको वास्तविक रेखा मानता है, क्योंकि ये कहां से कहां है, ये भारत और चाइना के बीच में वास्तविक रेखा मानता है, इसमें ये यहाँ से इसे भारत को कोई भी हिस्सा नहीं आता है, ये ऐसे निकल जाती है, तो ये हमारे लिए वास्तविक रेखा मैकमोहन रेखा, ठीक है। तो भारत और चाइना के बीच में दो रेखा, एलएसी जिसको हम नहीं मानते, हमारी सरकार नहीं मानती, मैकमोहन जो इसको मानते क्योंकि ये इसमें भारत को कोई भी हिस्सा नहीं दिखाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारत और नेपाल के बीच, ये भारत है, ध्यान दे लीजिए एक बार, ये भारत है और ये अपना नेपाल है, ये भारत है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार जो इससे लगते हैं, इधर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे नेपाल से लगते हैं। तो भारत और नेपाल के बीच में एक रेखा है, जिस रेखा को सुनोली के नाम से जानते हैं, काय के नाम से, सुनोली के नाम से जानी जाती है भारत और नेपाल के बीच में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कितने किलोमीटर है, 601 किलोमीटर है, कितनी है, 601 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये यहाँ से रखिए, ये भारत और नेपाल के बीच में 601 किलोमीटर, किस नाम से जानते हैं इसको, सुनोली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए इधर भारत और बांग्लादेश में, यहाँ देखिए ये भारत है और इधर ये आपका बांग्लादेश है, सारा ये बांग्लादेश है अपना, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी रेखा बांग्लादेश के साथ ही लगती है, भारत की सबसे लंबी रेखा बांग्लादेश के साथ ही लगती है। कितने किलोमीटर रेखा है, ये आपकी 4096 किलोमीटर, कितनी है, 4096 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे लंबी पूछी जाती है, सबसे कम पूछी जाती है। सबसे कम 106 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान के बीच में, सबसे ज्यादा है भारत और बांग्लादेश के बीच में 4096 किलोमीटर। इसका सूत्र भी है, फॉर्मूला वो तुम्हें बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो ये रेखा, ठीक है। उसी प्रकार एक सवाल पूछा था कि भारत बांग्लादेश और त्रिपुरा, बांग्लादेश त्रिपुरा, ये देखिए यहाँ पर, ये आपका बांग्लादेश है और एक त्रिपुरा है। तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में एक रेखा पड़ती है जिसे बोलते हैं जीरो लाइन रेखा। क्या है, जीरो लाइन रेखा। ये सवाल पूछा जाता है कि भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में कौन सी लाइन है, तो कौन सी लाइन है, जीरो लाइन रेखा, ठीक है, ये जीरो रेखा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ, ये देखिए ये भारत के ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ये भारत का म्यांमार है। क्या है, ये भारत का म्यांमार है। तो भारत और म्यांमार के बीच में कितने किलोमीटर लंबी रेखा है, तो यहाँ देखेंगे कि पहले जो है म्यांमार को बर्मा के नाम से जानते थे, म्यांमार को बर्मा के नाम से जानते थे, और बर्मा जो था 1937 तक 1937 तक भारत का ही अंग था, 1937 तक भारत का ही अंग था। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसको एक डिफरेंट कंट्री घोषित कर दिया, एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया,
और तब से लेके अब तक जो है इस पर ये स्वतंत्र राष्ट्र है म्यांमार, ठीक है। और ये भारत के किन किन राज्यों के बीच इसकी सीमा बनती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और जी मणिपुर और आपका मिजोरम, 4 राज्य। भारत के 4 राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं, देख लो या देख लो आराम से। एक तो अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा आपका नागालैंड है, तीसरा मिजोरम है, मणिपुर है, चौथा आपका मिजोरम है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है भारत के 4 राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं। टोटल कितनी लंबी रेखा म्यांमार से टच करती है? तो 1600 किलोमीटर है। 1600 जो रेखा है वो आपकी म्यांमार से टच करती है भारत की, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और देख लेते हैं तिब्बत। तिब्बत कई बार देखते हैं तो ये तिब्बत है, ये भारत के ऊपर है, नेपाल के ऊपर तिब्बत है। अभी फिलहाल इस पर जो है चाइना का अधिकार है। तो तिब्बत देखिए 1954 में 1954 में पंचशील सिद्धांत हुआ था। 1954 में एक पंचशील सिद्धांत हुआ था और इसी पंचशील सिद्धांत के अनुसार यूएनओ ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। कब? 1954 में पंचशील सिद्धांत हुआ था, ठीक है। तो उसी के अनुसार यूएनओ ने इसको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करा, लेकिन फिर भी उसके बाद चाइना ने जबरदस्ती इस पर कब्जा कर लिया, इस पर तिब्बत पर। तो इस तिब्बत पर अभी भी चाइना का अधिकार है। और ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म है, यानी कि बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर रहते हैं। जैसे आपका तिब्बत हुआ, ठीक है, और ये है आपके म्यांमार है, यहाँ सारे जो है बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। तो ये बेटा वे लाइन थी जो भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में है। 2 लाइन, 2 सवाल। सबसे ज्यादा किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। सबसे कम किसके साथ में? अफगानिस्तान के साथ में, ठीक है। त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच में जो है वो 0 लाइन है, ठीक है।